हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे अपना नाइट रूटीन जो मैं डेली ही अपने साथ करती हूँ नाइट में, मतलब नाइट क्लीनिंग जो करती हूँ मैं अपनी किचन की, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने खाना वाना बना लिया है और खाना वाना खा के बिल्कुल रेडी हैं। तो अब उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग के लिए शुरू हो गई हूँ। तो ये मेरी जो कढ़ाई है, एक्चुअली नॉन स्टिक की ही कढ़ाई थी इसका, पर इतना बुरा हाल हो चुका है इसका जो बुरा हाल हुआ है उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। मतलब पूरा जो नॉन स्टिक की थी ये पूरी एकदम अब ऐसा लगती कि ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है, पूरा अंदर से इसका घिस गया है कालापन। तो इसके ना स्क्रू ना लूज़ हो जाते हैं जब मैं बनाती हूँ, तो वो स्क्रू मैं टाइट कर रही हूँ, वो मैं कर लेती हूँ चाकू से ही। तो मैंने स्क्रू उसके टाइट कर लिए हैं। तो मैं पहले जो बर्तन हैं वो ऐसे ही हाथ से पानी से वॉश कर लूँगी, जिससे क्या है जितना भी उसमें सब्जी या फिर कोई भी खाना लगा होगा, आटा हो गया जैसे कि परात में, और सब्जी हो गई, कोई भी मतलब अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि जब मैं उनको बर्तनों को मांजूँगी तो वो मेरे जूने में नहीं लगेंगे। तो जूने में नहीं लगेंगे उससे क्या है, एक तो हमारा जूना है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, दूसरा वो उसमें कोई चिकनाई नहीं लगेगी, अच्छे से हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो अगर कई बार क्या होता है कि अगर मेरे बर्तनों में घी या कुछ तेल लगा रहता है तो मैं पहले ऐसे ही साबुन से, हाथ से ही साबुन से साफ़ कर लेती हूँ, या फिर उसमें गर्म पानी डाल के उसको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जूना लगाती हूँ। नहीं तो क्या, जूने में अगर चिकनाई लग जाती है तो फिर वो सारे बर्तनों में लगती चली जाती है। तो अभी मैंने अच्छे से ऐसे ही वॉश कर लिए हैं अपने सारे बर्तन, और जो थोड़ा बहुत खाने पीने का जो भी रह गया था सिंक में, वो भी मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों को कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा प्लीज़ हमेशा अलग करके रखिए, क्योंकि हमें अपना गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग ही रखना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं तो क्या है ना कि कुछ दिनों बाद मतलब 1-2 दिन बाद भी अगर कूड़े वाला कूड़ा नहीं ले जाता तो उसमें स्मेल आने लगती है, खासकर गर्मियों के टाइम पे। और देखिए आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे तो आजकल जो कूड़े वाली गाड़ी आती है तो पहले से ही गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग लेके जाती है, तो हमें वैसे भी रखना पड़ता है। और वो बोलते भी हैं ताकि स्मेल ना आए और सारा कूड़ा जो सूखा कूड़ा आता है वो भी ना सड़े, इसलिए दोनों को अलग करके रखना चाहिए। तो देखिए मैं फिर धीरे धीरे अपने सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। अच्छे से मैंने पहले पानी से वॉश कर लिए थे और उसके बाद फिर मैं इनको अच्छे से मांज लूँगी। मांजने के बाद इससे मेरा जो स्क्रबर है वो भी, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें चिकनाहट नहीं लगती है, तो मेरा ज़्यादा दिन चल जाता है। तो कुछ दिनों के लिए मैंने पहले एक मेड लगाई थी, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो पता है ये कढ़ाई उसने ही ख़राब कर दी। उसने सोचा इसमें कुछ जला हुआ है और उसने उसको पूरा स्क्रबर से, जो स्टील वाला स्क्रबर होता है, उससे पूरा घिस डाला, और बाद में वो मुझसे बोलती है कि दीदी ये तो छूट ही नहीं रहा है। तो मैंने उसको बोला, अरे यार तुमने क्या करते, ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है, पता नहीं कैसे उसको पता नहीं था, तो कुछ उसने मेरी कढ़ाई इस तरह से ख़राब कर दी। तो मेरी जो नई नॉन स्टिक की कढ़ाई है आप देखी है, तो अब मैं इसी वजह से मैं मेड भी नहीं रखती हूँ, मतलब हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ अपने साथ, मैं खुद ही अपना काम करती हूँ वर्किंग होने के साथ साथ। तो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है बट एटलीस्ट काम मेरा हो जाता है। और देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि रात में जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं तो प्लीज़ रात को ना छोड़ें, अपने सिंक में बर्तन वॉश करके ही रखें। इससे क्या होता है, बोलते हैं इससे हमारे घर में बरकत भी होती है। बोलते हैं कि झूठे बर्तन हम रखते हैं तो लक्ष्मी माता हमारे सबके घर में रात में आती हैं। तो अपने घर के बरकत के लिए भी हमें अपने रात को किचन को साफ़ करके सोना चाहिए। तो बस वही है, कोशिश करें, अगर तबीयत ख़राब है 1% तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है तभी भी मैं अपने चाहे 2 ही बर्तन क्यों ना हो पर मैं उनको साफ़ करके रखती हूँ। अपनी किचन को मैं हमेशा ही क्लीन करके रखती हूँ, ये मैंने अपने हैबिट में बना लिया है कि रात को मुझे अपनी जो क्लीन है करके ही रखनी है किचन। तो बस वही है, एक बार जब हैबिट में आ जाती है तो फिर वो हैबिट में आ जाती है, मैं एक भी दिन मैं मिस नहीं करती हूँ। नहीं तो अगर कभी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मुझे ना बहुत मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं।
तो कि मैं वही है कि मेन यही सोचती हूँ कि लक्ष्मी माता रात में आएंगी तो मेरे घर का मतलब देखेंगी इस तरीके से तो क्या सोचेंगी कि मतलब आज काम नहीं हुआ। तो सेम वही है, तो वही है, बर्तन को मैं साफ़ करके रखूँगी, अपनी किचन को क्लीन करके रखूँगी। ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं डेली ही अपनी पूरी किचन को इस तरीके से साफ़ करके रखती हूँ। और लास्ट में मेरा जो एक मेन है सिंक को भी मैं एज अ बर्तन ट्रीट करती हूँ। उसको भी मैं ये समझ लो जैसे कि मैंने अपने बर्तन साफ़ किए हैं, सेम अपने बर्तनों की तरह ही मैं अपनी सिंक को भी लास्ट में चमका देती हूँ और चमका के मतलब उसको पूरा मांज के तभी करती हूँ। क्योंकि मेरा यही है, जब भी मेरा तो खैर यही है कि जब भी सुबह हो गया चाहे शाम हो गया, जब भी मेरे बर्तन धुलेंगे तभी मैं सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ अपनी। तो लास्ट में मैं लूँगी कुकर, क्योंकि कुकर थोड़ा बड़ा भी होता है और मुझे इसको अच्छे से अंदर से साफ़ करना होता है, इसकी रबड़ वगैरह हटा के। तो इसमें थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए रहता है सिंक में, तो इसको मैं लास्ट में साफ़ करती हूँ कुकर को, या फिर कढ़ाई को। जो बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं लास्ट में ही साफ़ करती हूँ, पहले मैं छोटे छोटे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरा ये हो गया कुकर और तवा, क्योंकि तवे में पराठे बने थे तो तवे में चिकनाई रहती है, इसको भी मैं लास्ट में साफ़ करती हूँ। तो ये जो है इनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। और तवे के बारे में भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि तवे को कभी भी उल्टा करके ना रखें। तो इसको भी मैं मांज के ऐसे ही सीधा खड़ा करके रखती हूँ। और जितनी बार मैं रोटी बनाती हूँ उतनी बार अपना तवा मांजती हूँ, मैं कभी भी गंदा तवा नहीं रखती हूँ। इससे भी बोलते हैं कि हमारे घर की जो बरकत होती है, अगर हम अपने तवे को साफ़ सुथरा रखते हैं तो इससे भी हमारे घर की जो बरकत है ना वो बढ़ती है। तो अपने तवे को या 2 मिनट लगते हैं साफ़ करने में, अगर आप नहीं मांजने का ज़्यादा टाइम है तो कम से कम एटलीस्ट धो के ज़रूर रखें अपने तवे को। तो इससे भी लक्ष्मी का मतलब माना जाता है कि तो देखिए, अगर हम तवे को भी अपना साफ़ करके रखते हैं और सीधा करके रखते हैं तो इससे भी हमारी जो लक्ष्मी माता है उनका आगमन होता है और बिल्कुल हमारे घर में बरकत बनी रहती है। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए, अपने तवे को हमेशा ही साफ़ करके रखना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं लास्ट में अपना क्या बोलते हैं, जिसमें मेरा साबुन रखा रहता है ना बर्तन धोने वाला, उसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और उसमें जितना भी पानी भरा होता है उनको सब निचोड़ देती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड है तो सूखता नहीं है, गर्मी में एक बार फिर भी सूख जाता है। तो उसका पानी ना बिल्कुल निकाल के रखूँगी मैं। और जो ये किचन की टाइल्स हैं उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो किचन की जो टाइल्स है वो मैं शाम के टाइम ही साफ़ करती हूँ, सुबह का टाइम नहीं करती हूँ, उसको तो मैं एक ही टाइम करती हूँ। अदरवाइज़ सिंक को तो मैं जितनी बार मेरे बर्तन धुलते हैं उतना टाइम मैं उतनी बार उसको साफ़ करके रखती हूँ। तो ये एक मेरी हैबिट बन चुकी है कि मेरे को डेली ही अपना किचन को जो है ना साफ़ करके ही सोना होता है, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे तो नेगेटिव फीलिंग्स आती रहती हैं रात में। कि बोलते हैं कि जब रात में हम सोते हैं ना तो हमारे घर के दरवाजे पे लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों आती हैं। तो जिसका घर क्लीन मिलता है तो उनके घर लक्ष्मी माता का आगमन होता है, और जिसके घर में मतलब झूठे बर्तन मिलते हैं, गंदगी मिलती है, खाना फैला हुआ मिलता है, तो उसके घर में अलक्ष्मी वास करती हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपने जो किचन की जो स्लैब है ये भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जितने भी डब्बों में मेरा हाथ लगता है खाना बनाते वक्त, जैसे कि घी का डब्बा हो गया, पराठे हैं तो ऑयल का डब्बा हो गया, या फिर मसालों का डब्बा हो गया, तो इनको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ, स्लैब को और डब्बों को भी। तो ये भी मेरे साफ़ हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं अपनी गैस साफ़ कर लूँगी। और गैस के नीचे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, और जैसे कि हमारे टाइल पे भी छींटे पड़ते हैं, कुछ खाना बनाते हैं या कुछ छौंकते हैं तो तेल के छींटे लड़ते हैं, वो भी मैं टाइल पे डेली की डेली साफ़ कर लेती हूँ। देखो, अगर मैं डेली की डेली साफ़ कर ले तो इससे क्या है ना, मेरा जो बाद में डीप क्लीनिंग जो होती है उसके लिए मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है कि मुझे घस घस करके साफ़ नहीं करना पड़ता। तो यही है कि डेली कपड़ा लगता रहता है, डेली कपड़े से हम साफ़ करते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये है कि मैं अपनी किचन को डेली इस तरीके से ही, इसकी डीप क्लीनिंग ना करके नॉर्मल डेली ऐसे ही क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो मुझे डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद नीचे मेरा रैक में एक डब्बा रखा हुआ है आटे का, इसमें भी जब मैं आटा छानती हूँ थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है, तो कॉकरोच वगैरह ना आए इसकी वजह से, चींटी वीटी या कॉकरोच वगैरह ना आए इसलिए वो भी मैं साथ के साथ गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और सिलेंडर पे भी मेरा आटा थोड़ा बहुत कभी कभी गिर जाता है रोटी बनाते वक्त,
तो सिलेंडर में भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और जितना भी आटा वाटा गिरा होगा उसको भी साइड बाय साफ़ कर लूँगी। इससे क्या है ना कि जो भी छोटा मोटा जो कॉकरोच वगैरह है वो घर में नहीं घुसेंगे। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा अपने उसमें विनेगर डालूँगी सिंक में और थोड़ी देर के लिए 1 डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जब मैं सोऊंगी तो उससे पहले मैं उसके बाद उसमें पानी डाल दूँगी ताकि वो जो नाली है वो क्लीन हो जाए और कॉकरोच वगैरह ना आए, ठीक है। और उसके बाद अपने मैं लास्ट में मैं बर्तन लगा दूँगी। बर्तन लगाने के बाद फिर उसके बाद में सिंक में मैं पानी डाल के उसको अच्छे से वॉश कर दूँगी ताकि जो विनेगर मैंने डाला है उससे जो वो नाली है वो साफ़ हो जाए और खाना उसमें ना रहे। तो बर्तन जो हैं मेरे, जो ये थोड़ी सी मॉड्यूलर किचन बनी हुई है, तो इसमें मेरे कुछ कटोरी वगैरह मैंने उसमें रखी हुई हैं। बाकी प्लेट वगैरह मैं ऊपर टोकरे में ही रखती हूँ क्योंकि बच्चे फिर एक निकालते हैं फिर सारा बिगाड़ देते हैं, पूरा एकदम अच्छे से नहीं रख पाते हैं। बाकी कुछ मेरे कचली वगैरह वो टंगी रहती हैं तो वो मैं सामने टांग दूँगी। बाकी बर्तन मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही लगा दूँगी और फिर लास्ट में मैं साफ़ करूँगी अपना ये बर्तन वाला टोकरा। इसको भी जस्ट कभी तो मैं साबुन से साफ़ कर देती हूँ और कभी कभी ऐसे ही नॉर्मल पानी से साफ़ कर देती हूँ और उसको ऐसे ही सुखा दूँगी, टांग दूँगी टंकी के ऊपर ही, जिससे इसका पानी सूख जाए और ये भी इसकी भी लाइफ बढ़ जाए थोड़ी सी। और चलिए करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं एंड। तो ये है मेरी नाइट क्लीनिंग जो कि मेरा डेली ही यही रूटीन है और इससे घर में बरकत भी बनी रहती है और लक्ष्मी का वास भी होता है। तो इस तरीके से ही मैं डीप अपने घर में ये रोज़ डेली किचन क्लीनिंग करती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।